हम सभी यही चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस या कुछ रीजंस की वजह से इंसान जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना शुरू कर देता है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर जरूर हो जाता है कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाए। आज मैं आपको 3 बेसिक तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप 100% एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, चिंता मत करो। चिंता चिता के समान होती है। अगर आपसे कोई कहे कि 70% पेशेंट्स अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक सर्वे में पाया गया कि 5 में से 4 लोगों के हार्ट की बीमारियां उनके स्टमक अल्सर्स, हेडेक्स का कारण था उनका वरी करना, जिन्हें किसी भी फिजिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि चिंता करना या फिक्र करना हमारे लिए कितना हार्मफुल है। ऐसी कई रियल स्टोरीज हैं जिनमें लोगों को सीरियस बीमारियां थी, लेकिन उन्होंने जब वरी करना छोड़ा तो वे बिल्कुल ठीक हो गए। और आपने भी शायद ऐसे कई किस्से सुने होंगे। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जिन चीज़ों के बारे में हम चिंता कर रहे थे उनमें से 99% चीज़ें कभी हुई ही नहीं। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सोच सोच कर हम सिर्फ और सिर्फ खुद की सेहत खराब कर रहे होते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन पर 4 ऐसी प्रॉब्लम्स ने हमला कर दिया, जिनकी चिंता में वो कई रातों तक सो नहीं पाए। उनकी पहली चिंता थी उनका बिजनेस कॉलेज, जो कि बंद होने की कगार पे था। उनकी दूसरी चिंता उनके बेटे की वजह से थी। उनका बेटा आर्मी में था और उन्हें भी वही चिंता थी जो माँ बाप की वॉर के वक्त अपने बेटे के लिए होती है। उनकी तीसरी चिंता थी कि उनके सिटी में पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा था और जिस ज़मीन पर एयरपोर्ट बनना था उसके बीचों बीच उनका घर था, तो उन्हें अपना घर छिन जाने की चिंता थी। उनकी चौथी चिंता थी कि उनकी बेटी ने टाइम से पहले ही पढ़ाई पूरी कर ली थी और आगे पढ़ाने के लिए उन्हें पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उनकी पहली चिंता, जो कि बिजनेस कॉलेज बंद हो जाने की थी, वो बिल्कुल ही बेकार थी, क्योंकि सरकार ने उनके कॉलेज को ट्रेनिंग देने के लिए पैसे देना शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वॉर के बाद बिना खरोच के वापस आया, तो उनकी दूसरी चिंता भी बेकार थी। उनकी तीसरी चिंता थी कि उनका घर छिन जाएगा, वो भी बेकार ही थी, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन थी उसके रेट्स बहुत बढ़ गए थे और अचानक से उनके खेत से तेल भी निकलने लगा था। उनकी चौथी चिंता थी कि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसका कॉलेज शुरू होने से पहले ही एक चमत्कार की तरह अचानक उन्हें एक ऑडिट की जॉब मिल गई, जो कॉलेज के काम के बाद भी वो आसानी से कर सकते थे। तो इस तरह से फ्यूचर के बारे में सोचकर वरी करके हम अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे होते हैं और लाइफ को कठिन बना रहे होते हैं, जबकि फ्यूचर में क्या होगा वो ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। तो इसीलिए डोंट वरी एंड लिव इन प्रेजेंट। तो चलते हैं अब दूसरे स्टेप की तरफ। हम में से कई लोग अपने आप से ही नाखुश रहते हैं, लेकिन हम सभी को ये समझना होगा कि हम सब यूनिक हैं। वी आर ऑल क्रिएटेड बाय द सेम गॉड, बट वी डू हैव सम वेरिएशंस। हम हर किसी को अलग अलग क्वालिटीज़ मिली हैं। जब चार्ली चैपलिन फिल्मों में आए थे तो डायरेक्टर ने उनसे इस बात पर जोर डाला था कि चैपलिन उस टाइम के फेमस कॉमेडियन की नकल करें, लेकिन चार्ली चैपलिन को तब तक सक्सेस नहीं मिली थी जब तक उन्होंने अपनी रियल और यूनिक स्टाइल में एक्टिंग नहीं की। एवरीवन इज़ यूनिक एंड गिफ्टेड इन सम वेज। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो शेक्सपियर की तरह ही लिखें। आप अपनी तरह से एक किताब ज़रूर लिख सकते हैं। एक बात जान लीजिए कि आपको प्रकृति ने जैसा भी बनाया है, आप यूनिक हैं और उसी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, सभी कप्तान नहीं हो सकते, कुछ एक को नाविक भी बनना होगा। कुछ न कुछ हम सभी के लिए यहाँ है
छोटे काम भी बड़े काम भी जिसको हम करना चाहते हैं वो हमारे करीब है। यदि राजमार्ग न बन सके तो पगडंडी ही सही, यदि सूरज न बन सके तो तारा ही सही। किसी आकार के हिसाब से सफल या असफल नहीं होते। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, सर्वश्रेष्ठ बने। चलते हैं अब तीसरे तरीके की तरफ, जिससे हम अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। हम सभी इंसानों की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, किसी की कोई तो किसी की कोई। उन कमज़ोरियों की वजह से हम अपनी लाइफ को कठिन बना देते हैं। हम बस यही सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारे अंदर तो ये कमी है, कमज़ोरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। अगर हम चाहें तो अपनी कमज़ोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। हम बस कमज़ोरी सोचकर खुद पर तरस खाते रहते हैं, लेकिन चाहे तो हम उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और हैप्पीली जी सकते हैं। बेन फोर्टसन, जिन्होंने किसी हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, कुछ टाइम तक तो वे बहुत गुस्से में रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी सोच में चेंजेस आ गए। उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी इस कमज़ोरी को सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। उन्होंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कम से कम 1400 बुक्स रीड की। वे व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही स्पीचेस देने लगे। उन्होंने अपनी लाइफ को इतना प्रॉस्परस बना लिया कि उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। हमारी कमज़ोरियाँ ही इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करती हैं। हेलन केलर का ज़बरदस्त करियर उनके अंधेपन और उनके बहरेपन की वजह से ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाई। तो इसीलिए अगर आप में कोई कमज़ोरी है तो उसको अपनी ताकत बनाएं, ना कि अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूरी।